ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नीलाशीष बोस ने छात्रों और मणिपुर हिंसा पर क्या कहा, आइए सुने। नमस्कार, जोहार। आज मैं पहुंचा हुआ हूं रांची के कालीस्थान रोड में, जहां भाकपा माले का कार्यालय है और यहां पर इस समय ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन यानी आइसा के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी नीलाशीष बोस मेरे साथ हैं। आज इन्होंने पत्रकारों के सामने कुछ खास बातें रखी हैं और आने वाले 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल में इन लोगों का एक अधिवेशन भी होने वाला है। हालांकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो बात मुख्यतः स्टूडेंट्स से जुड़ी हुई रहेगी। तो आइए जानते हैं आज इनका क्या कहना था झारखंड और देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और हाँ, शिक्षा नीति को लेकर भी इन्होंने कड़े सवाल उठाए हैं। पहले भी उठाते रहे हैं, आज भी इन्होंने कुछ खास बातें कही हैं। आइए जानते हैं। नीलाशीष जी, आज का विषय मुख्य रूप से क्या था, संक्षेप में बताइए। मुख्य रूप में तो यही विषय था कि एक तो नया शिक्षा नीति जो लागू किया गया है पूरा देश में, और झारखंड में भी नया शिक्षा नीति लागू हो रहा है, एनईपी लागू हो रहा है। और नया शिक्षा नीति के माध्यम से पूरा शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का भगवाकरण और देश का जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर था वो पूरा नया शिक्षा नीति के माध्यम से ध्वस्त किया गया। और निजीकरण, भगवाकरण करके शिक्षा का जो गरीब तबके के बच्चे हैं, देश का जो प्रगतिशील साइंटिफिक शिक्षा व्यवस्था का जो मांग है उसको ध्वस्त करने की एक कोशिश चल रहा है। और बहुत सारे गरीब तबके के बच्चे, पिछड़े वर्ग के बच्चे वो शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति पैदा किया जा रहा है। तो हम इसके खिलाफ हमारा आने वाले 9 से 11 अगस्त कोलकाता में हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है आइसा का, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का। और ये हम उधर से भी बोल रहे हैं कि ये भगत सिंह अम्बेडकर का जो सपनों का भारत है, वो भारत निर्माण के लिए आइसा काम कर रहे हैं, आइसा आंदोलन कर रहे हैं। और ये सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह से वो जो सपना था, संविधान का जो हमारा अधिकार था, वो उसको खत्म करने की साजिश रच रहा है। इसके खिलाफ हमारा लड़ाई, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन और ये सम्मेलन हम उसी दिशा में करने जा रहे हैं। और इसी साथ साथ मणिपुर का जो घटना हुआ और पूरा देश का चेहरा शमशार हो गया, उसके खिलाफ भी हम कड़ी निंदा और तुरंत मणिपुर का जो सीएम है बीरेन सिंह और हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दोनों का इस्तीफा की मांग भी हम लोग उठा रहे हैं। मणिपुर का मुद्दा पूरे देश ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा और देश शर्मसार है, ये बात कहीं ना कहीं सभी मानते हैं। ऐसी ही कई घटनाएं अक्सर कई राज्यों में होती हैं। मणिपुर के बाद ही आप, चूंकि पश्चिम बंगाल में आप लोग अधिवेशन करने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, पश्चिम बंगाल में भी अभी तुरंत इस तरह की घटना सामने आई है जहां एक महिला, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, एक महिला उम्मीदवार के साथ इस तरह की घटना होती है, कार्रवाई के नाम पर ढाक के 3 पात। इस पर आप कुछ कहेंगे? पश्चिम बंगाल में जो घटना सामने आया है मालदा का, देखिए वो मालदा का वो घटना के खिलाफ भी हम लोग उधर प्रोटेस्ट किए। मालदा के घटना के खिलाफ हमारा कल ही उधर जिन महिलाओं के साथ ये घटना घटा, हमारा एक टीम उधर गया था, प्रतिनिधि टीम उन लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे। उधर जो दोषी पुलिस ऑफिसर है, इन लोगों का हम शास्ति की मांग किए हैं। और ये जो घटना पूरा घटा है मालदा का घटना के खिलाफ हम लोग जोर शोर से बंगाल में भी सड़क पर उतरे हैं और इसके खिलाफ भी हम लोग बोल रहे हैं। कहीं भी महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ जो दुष्कर्म होगा उसके खिलाफ हम लोग हर वक्त खड़े होते हैं, इस वक्त भी खड़े हैं। लेकिन मणिपुर एक भीषण है। मणिपुर का घटना एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है कि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात होता है, ये जो बीजेपी का जो विश्व गुरु बनने का एक बात होता है, विश्व गुरु के राज में महिला क्या ऐसे रहेंगे। एक तरफ मणिपुर एक अगर आपके सामने छवि है, तो और एक छवि में बताना चाहूंगा, जब नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और देश के प्रधानमंत्री के हाथ में राजदंड उठा रहे हैं, दंडवत होकर प्रणाम करके, वैदिक मंत्र उच्चारण करके वो संसद में घुस रहे हैं, उसी वक्त हमारे देश के जो देश का सर जो ऊंचा किया विश्व के सामने, महिला कुश्तीगीरों के साथ, महिला रेसलरों के साथ क्या हुआ, उसको पीटा गया, पुलिस को देकर उस अरेस्ट करवाया गया, जेल में डाला गया।
ये दो छवि है बीजेपी के राज के, बीजेपी के राज का मॉडल का। तो ये हमें थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि इसके पहले तो हमें पता है वो क्या सोचते हैं। ये कभी हमने नहीं सुना है किसी के पक्ष में कि अभी जो पोस्टर बॉय दिख रहा है मोदी के बाद, बोला जा रहा है योगी आदित्यनाथ हर बात में बुलडोजर चला रहा है। मुझे पता नहीं 24 साल का इलेक्शन में उनका इलेक्शन सिंबल कमल होगा या फिर बुलडोजर। तो वो कहे थे किसी वक्त कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से उठवा कर रेप करवाएंगे। तो ये है बीजेपी का थॉट प्रोसेस महिलाओं के ऊपर। तो हम लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हम लोग इसके खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। लगभग सभी जगह महिलाओं के खिलाफ जो होता है, महिला उत्पीड़न होता है, उसके खिलाफ तो हम हैं ही, लेकिन बीजेपी इसको लेजिटिमाइट करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी महिला उत्पीड़क वो जब जेल से छूटता है उसको बीजेपी के कार्यकर्ता माला पहनाकर स्लोगन देते हुए वरण कर लेते हैं। बिल्किस बानो के साथ देखिए, उन्नाव के उत्पीड़क के साथ देख लीजिए क्या हुआ। ये बीजेपी का थॉट प्रोसेस है, बीजेपी का मॉडल है। झारखंड की बात करें, अगर राजनीति पर हम लोग आ चुके हैं तो झारखंड की बात अगर करें, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। आपके भी विधायक जो हैं, आपके मतलब आपका जो राजनीतिक विंग है भाकपा माले के विधायक, वो भी एक तरीके से समर्थन में ही दिखते हैं, नजर आते हैं मौजूदा सरकार के। आंकड़े गलत नहीं कहते। आदिवासियों और दलितों और दबे कुचलों के नाम पर बनी हुई इस सरकार में पिछले 4 सालों के अंदर 5000 से ज्यादा महिलाओं के साथ अनाचार हो चुका है। किसी को कहीं जिंदा जला दिया गया है। इन चीजों पर भाकपा माले या स्टूडेंट्स की ओर से भी, आईसा के स्टूडेंट्स, क्योंकि जब स्टूडेंट्स हैं और राजनीति की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स को भी एटलीस्ट खड़ा होना चाहिए। इन चीजों पर कभी भाकपा माले या आईसा खड़ी क्यों नहीं हुई? नहीं, हम तो हर जगह, मतलब आप देख लीजिए, आप झारखंड एकदम, हम लोग अभी झारखंड में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं और यहाँ की हालत है। हम बोल रहे हैं, आप झारखंड की बात कर रहे हैं। मैं और एक उदाहरण देके फिर इस बात में आता हूँ। आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में भी हम लोग गठबंधन का समर्थन किए, सरकार को बाहर से समर्थन किए, लेकिन हम सरकार में डायरेक्ट शामिल नहीं हुए, बाहर से समर्थन किए। लेकिन उधर भी अभी भी अगर कोई सड़क पे आपको दिखेगा विरोधी पक्ष के बतौर, वो उधर भाकपा माले को दिखेगा, उधर आयशा को दिखेगा। कुछ दिन पहले हमारा उधर राजभवन अभियान भी हुआ, 2-3 दिन पहले ही उधर हुआ। और झारखंड के अंदर भी हम लोग हमेशा, ये प्रेस रिलीज अब देख लीजिए, झारखंड का जो आंकड़ा हम लोग कह रहे हैं शिक्षा के हालत, बेरोजगारी के हालत के खिलाफ, और बहाली तो झारखंड में भी पूरी तरह से ठप होकर पड़ा है। और महिलाओं के उत्पीड़न के ऊपर जब आप कह रहे हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ हम लोग सभी जगह, वो जो भी हो, अगर हमारा पार्टी के अंदर भी ऐसा कुछ घटना घटता है तो भी हम लोग बढ़ चढ़ के उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसके खिलाफ व्यवस्था लेते हैं। तो ये ऐसा कोई बात नहीं है कि हम किसी को समर्थन कर रहे हैं, इसके मतलब अगर कहा महिलाओं के ऊपर कोई उत्पीड़न होता है, उसके साथ कोई दुष्कर्म होता है तो उसके खिलाफ हम नहीं कहेंगे। ये हमारा पार्टी का प्रिंसिपल एजेंडा है और हम इसके खिलाफ हमेशा खड़े होते हैं। आज से 22-23 साल पहले जब फायरब्रांड नेता महेंद्र सिंह हुआ करते थे, उस समय भाकपा माले एक अलग ही रूप में नजर आती थी। उसके बाद ऐसा लगता है कि भाकपा माले धीरे धीरे, एक विधायक तो हैं बगोदर से, उनके पुत्र, लेकिन क्या धीरे धीरे भाकपा माले और इसका संगठन, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सीमित हो गया है? किसी भी आंदोलन में, मजदूरों के मामले में कभी कभार दिख जाता है, लेकिन किसी भी आंदोलन में, किसी भी अनैतिक घटना के विरोध में जो बढ़ चढ़ के पहले हिस्सा लिया जाता था 22-23 साल पहले, आज ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं, ये बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। हमेशा होता है, हर जगह होता है। और देखिए, ये तो रांची और झारखंड में तो नहीं दिख रहा। रांची और झारखंड में हमेशा होता है। कुछ दिन पहले आप देख लीजिए, पलामू में हमारे आयशा के साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको अटक कर लिया गया था। हमेशा हम लोग इसके खिलाफ, जहां भी जो भी अन्याय हो रहा है, जनता के अधिकार का सवाल हो, उसके लिए हम लोग हमेशा सामने रहते हैं, हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। और देखिए, मैं पार्टी के बारे में इधर तो ज्यादा कुछ बात करूंगा नहीं, क्योंकि मैं आया हूँ आयशा के काम के लिए और आयशा के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए, तो उसी के ऊपर बातचीत थोड़ा आधारित रहे तो अच्छा रहेगा। चलिए, स्टूडेंट्स की ही बात करें। केवल कॉलेज स्टूडेंट्स तक ही सीमित हैं आप लोग? नहीं, कॉलेज स्टूडेंट सिर्फ नहीं, हम स्कूली स्टूडेंट के बीच में भी जाते हैं।
इस दौरान राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी में जो 7-8 जिलों में हमारा सम्मेलन हुआ, रामगढ़ मान लीजिए, पलामू मान लीजिए, इसके पहले लातेहार, गिरिडीह, ये सब कुछ दिन बाद जामताड़ा, कोडरमा, ये सब जगह में भी होना है। तो सभी जगह हम स्कूल स्टूडेंट के ऊपर भी हमारा एक जोर रहता है कि स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा आपने भी कहा है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको और बढ़ावा दे रही है, भगवाकरण कर रही है और शिक्षा को बर्बाद कर रही है। स्कूलों की फीस जो लगातार बढ़ रही है, ऐसा स्कूलों के सामने, स्कूलों के संगठन के सामने कितना प्रदर्शन कर पाया और कितना उस वृद्धि को रोकने में सक्षम रहा? झारखंड की बात मैं करूं, झारखंड की बात अगर कहे तो ऐसा एक कोशिश कर रहा है बहुत दिनों तक, ये फ्री एंड फ्रैंकली बात करना ही सही होगा, बहुत दिनों तक बहुत मजबूत संगठन ऐसा का नहीं था झारखंड में। अभी हम लोग थोड़ा सांगठनिक स्थिति हमारा बेहतर करने की एक दौर में है झारखंड में, और बन रहा है सभी जिलों में। लेकिन स्कूली की बात अगर आप कहे कि पलामू में तो लगातार स्कूल स्टूडेंट को लेकर हमारा एक आंदोलन रहा है, गिरिडीह में रहा है, अभी हम लोग जामताड़ा या रामगढ़ में भी एक कोशिश कर रहे हैं स्कूल स्टूडेंट को फीस वृद्धि के खिलाफ हो, स्कूल के टीचर बहाली के मांग पर हो, इसको लेकर एक जोरदार आंदोलन तैयार करने के लिए। बच्चों के साथ कई जगह उत्पीड़न की बातें आती हैं, इसमें धर्म मायने नहीं रखता। किसी भी धर्म के बच्चे को जब शिक्षक किसी का उत्पीड़न करना चाहता है तो कर सकता है। शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रताड़ित करने के मामले में ऐसा कितना मुखर रहा है? देखिए, ऐसा तो हमेशा मुखर रहता है, शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किया जाए, उसके साथ उत्पीड़न किया जाए, इसके मामले में हम हमेशा मुखर रहते हैं। और ये हमारा एक मांग है कि हर एक इंस्टीट्यूशन, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो या कोई कामकाज करने वाला जगह हो, एक जीएस कैस रहे, जीएस कैस में एक जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल रहे, जहां पर इस तरह का जो उत्पीड़न का घटना सामने आता है उसका एक विचार भी हो उसके, और सभी लोगों को इसको थोड़ा सचेतन, एक अभियान भी चलाया जाए, सभी लोगों को इसके लिए थोड़ा सचेतन किया भी जाए। एक जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल हर जगह, हर एक इंस्टीट्यूशन में रहे, ये हमारा मुख्य मांग है। ये हम 90 के दशक से उठाते आ रहे हैं, ऐसा बनने के कुछ दिन बाद से ही, और अभी भी ये हमारा एक मुख्य मांग है। हम एक मांग पे सभी जगह लड़ते भी हैं, और ये सम्मेलन में भी ये हमारा एक मुख्य मांग है। अभी बोकारो थर्मल की एक घटना आई जिसमें एक बच्चा स्कूल जाता है, 9वीं कक्षा का बच्चा, उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ होता है क्योंकि उसके स्कूल में, उसके घर में पूजा हुई होती है। शिक्षक ने उसे उसके लिए पीटा, दबाव डाला और ब्लेड से कटवा दिया। हालांकि 2 दिन बाद शिक्षक को निलंबित किया गया। क्या ये मामला आयशा के सामने आया? आया होगा, लेकिन मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं है। मैं तो ये सम्मेलन के मौके पर ही अभी आया हुआ, अगर ये हुआ होगा तो ये सही नहीं है, ऐसा तो इसका विरोध ही करेगा। जो सम्मेलन होने वाला है उसमें झारखंड से कितने लोगों की आप उम्मीद कर रहे हैं? हमारा तो ये देखिए, मूलतः जो सम्मेलन होता है हम लोगों का, ये सम्मेलन हमारा थोड़ा इनर डिस्कशन का सम्मेलन एक रहता है और एक ओपन सेशन रहता है। ओपन सेशन 9 अगस्त को होगा कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट में, और जो डिस्कशन होगा, संगठनिक बातचीत होगा, और आने वाले पहलू में थोड़ा बातचीत होगा, थोड़ा एक विजन लिया जाएगा। वो 10 और 11 अगस्त को हॉल में होगा। तो हमारा तो सभी जगह के लिए कुछ ठीक किया हुआ डेलीगेट ही उधर पहुंच पाएंगे। लगभग पूरे देश के 21 राज्य से डेलीगेट उपस्थित होंगे, लगभग 550 के ऊपर डेलीगेट उधर उपस्थित होंगे। और झारखंड से भी हमारा एक कोटा दिया हुआ है, झारखंड को भी उधर से भी 50 के ऊपर डेलीगेट हर एक जिलों से उपस्थित करने का कोटा दिया गया है। लेकिन ये हमारे सम्मेलन का जो डेलीगेट का प्रोसेस होता है वो थोड़ा चुनौती करके होता है। मतलब एक मास पार्टिसिपेशन सम्मेलन का डेलीगेट नहीं बन सकता, वो ओपन सेशन में रह सकता है, लेकिन डेलीगेट कुछ गिने चुने साथियों को ही हम रखते हैं। थोड़ा कितने ऐसे लोग डेलीगेट के रूप में? अभी तो हम लोगों का थोड़ा झारखंड को दिया गया है 50। तो जो कामकाज आगे बढ़ रहा है, थोड़े नया जगह कामकाज हो रहा है, यूनिट बन रहा है, संगठनिक गतिविधि बढ़ रहा है, तो और कुछ बढ़ सकता है, तो हम लोग थोड़ा देख लेंगे। साउथ इंडिया में कैसी है आयशा की स्थिति? साउथ इंडिया में तो बहुत बढ़िया हुआ है इस दौर में। तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका,
लगभग केरल में भी, लगभग साउथ इंडिया के सभी स्टेट में ऐसा का संगठन अभी बना है और अच्छा खासा बना है। मतलब ये कहा जाए कि झारखंड को छोड़ के बाकी राज्यों में संगठन अच्छी स्थिति में है। सभी जगह है, झारखंड में भी बुरी स्थिति में है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ झारखंड का जो स्थिति में हम लोग पहले थे उससे और बेहतर होने की स्थिति में हम लोग आए हैं और संगठन का गतिविधि, संगठनिक पहलू झारखंड में हमारा विस्तार हो रहा है सभी जिलों में। तो ये थे हमारे साथ नीलाशीष जी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी आयसा के। इन्होंने खुलकर सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और इन्हें उम्मीद है कि इनका जो सम्मेलन होने वाला है वो अच्छा तो होगा ही, और कई मुद्दों पर जहां सरकार बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, उन मुद्दों को ये उठाएंगे और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए कदम बढ़ाएंगे। साथ ही देश में जो हिंसक गतिविधियां हो रही हैं उसका खुलकर विरोध करने की बात भी इन्होंने कही। ये चाहते हैं कि देश एक बार फिर से आपसी सौहार्द वाला बन जाए। रांची के कालीस्थान रोड से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।